Hello friends, welcome to SN Academics, that is Study Nation Academics. So today we will start our first topic, that is computer networks, that is lecture 1, our introductory part. Okay, so let's begin. ओके तो आज हम क्या पढ़ेंगे, क्या क्या टॉपिक्स कवर होंगे, ये सब पहले डिटेल में देख लेते हैं, फिर जो है धीरे धीरे करके हम पूरे सिलेबस को कवर करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले मैं जो इंक सिलेक्ट कर लेता हूँ, लेट इट बी, चलो येलो सिलेक्ट कर लेता हूँ. ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए सबसे पहले तो हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू डेटा कम्युनिकेशन, मतलब डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है. सबसे पहले आप ये समझे कि ये सब्जेक्ट तो कंप्यूटर नेटवर्क है, सही बात है. ये सब्जेक्ट कौन सा है, कंप्यूटर नेटवर्क्स. लेकिन ये जो कंप्यूटर नेटवर्किंग जो वर्क करती है वो किस पे वर्क करती है, कम्युनिकेशन पे, राइट. ये जो कंप्यूटर नेटवर्क्स है वो कम्युनिकेशन पे ही तो वर्क करती है. तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि डेटा क्या होता है और कम्युनिकेशन, मतलब डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है, ये पहले हमें समझना है. तो इंट्रोडक्शन टू डेटा कम्युनिकेशन सबसे पहले कवर करेंगे. उसके बाद डेटा कम्युनिकेशन की डेफिनेशन को देखेंगे, मतलब डेफिनेशन ऑफ डेटा कम्युनिकेशन क्या होते हैं. उसके बाद कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो आज के लेक्चर में कवर करेंगे. और कंपोनेंट, ओके, डीसीएस का मतलब होता है डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम. ओके, अगर कहीं पर भी ये शॉर्ट फॉर्म दिखे तो समझ जाना इसका फुल फॉर्म क्या है, डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम. ओके गाइज, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. ओके, तो हमारा पहला टॉपिक है दैट इज इंट्रोडक्शन टू डेटा कम्युनिकेशन. तो चलिए देखते गए. सबसे पहले डेटा समझे क्या है. ओके, डेटा क्या होता है, तो डेटा होता है रॉ फैक्ट्स. डेटा क्या होता है, रॉ फैक्ट्स. मतलब सपोज कीजिए मुझे चाय बनानी है, ओके, टी, ओके, मराठी में चाह बोलते हैं इसलिए मैंने चाह बोला. ओके, तो सपोज करिए मुझे टी बनानी है, तो इसके लिए मुझे इंग्रेडिएंट्स क्या क्या लगेंगे. ऑफकोर्स डायरेक्ट तो भगवान तो चाय बनाएगा नहीं, तो इसके लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स तो लगेंगे. तो जो इंग्रेडिएंट्स लगते हैं ना, लाइक फर्स्ट तो आपका हो गया टी पाउडर, मतलब चाय पत्ती, टी पाउडर. उसके बाद शुगर, देन वाटर, पानी तो लगेगा ना भाई. इसके बाद मिल्क, ओके, अगर कोई बिना दूध के पीता है तो वो भी चल जाएगा. ओके, तो ये क्या है, इंग्रेडिएंट्स है, मतलब आपने एक एक करके जो है वो इंग्रेडिएंट्स लिखे. ओके, वाटर हो गया, मिल्क हो गया. तो ये जो इंग्रेडिएंट्स है ना, सेपरेट सेपरेट जो आपने लिखा है कॉमा देकर, वो क्या होता है, डेटा. क्या होता है, आपका डेटा होता है. ओके, और इससे जो आउटपुट आएगा, मतलब ये सब मिलाकर जो आउटपुट आएगा, ओके, मतलब क्या आउटपुट आएगा, चाय बनेगी आपकी. ओके, हाँ, नो डाउट आपको गैस, यहाँ पे बर्नर का भी इस्तेमाल होगा, मतलब गैस का. और उस गैस में जब आप उबालेंगे उस चाय को या उस टी को, तो आपको पूरी की पूरी टी मिल जाएगी. ओके, तो ये जो टी मिली आपको, ये टी क्या है, ओके, ये टी क्या है, व्हाट इज दिस टी, दिस इज योर इंफॉर्मेशन, दिस इज योर इंफॉर्मेशन. ओके, और डेटा क्या है, रॉ फैक्ट्स, मतलब वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए जो आपने फैक्ट्स यूज किए, ओके, रॉ फॉर्म में. ओके, तो जैसे कि चाय बनाने के लिए आपने टी पाउडर यूज किया, शुगर यूज किया, पानी यूज किया, मिल्क एंड वॉट एवर. ओके, अगर मसाला चाहिए तो इलायची वगैरह, वो आप समझ जाना. ओके, तो डेटा का मतलब क्या है, रॉ फैक्ट्स. ओके, और इस रॉ फैक्ट्स को इस्तेमाल करके जो हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उसे हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं. ओके, या फिर जो आउटपुट हमें मिलता है उसे क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन. तो पहले इंट्रोडक्शन देखिए, द डेटा कम्युनिकेशन, द डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग. ओके, नेटवर्किंग तो पता है आपका. नेटवर्किंग मतलब क्या, आपने ये वर्ड सुना है, सोशल नेटवर्क. मुझे तो नहीं लगता कोई होगा जिसे वर्ड नहीं पता होगा, सोशल नेटवर्क. तो ये सोशल नेटवर्क मतलब क्या, सोशल मतलब जो आपके आजू बाजू के लोग हैं या फिर दुनिया में जो भी पीपल है, पब्लिक है, उसके साथ आप एक नेटवर्क बना लेते हो. ओके, मतलब कनेक्शंस बना लेते हो. उसी को हम, इसके एडवांस भी डेफिनेशन है लेकिन हम धीरे धीरे चलते हैं. ओके, तो नेटवर्किंग को आप ऐसे समझिए. ओके, तो ये जो नेटवर्किंग है और डेटा कम्युनिकेशन है, ये दोनों क्या करते हैं, अलाउ करते हैं टू व्हाट, एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन एनी पॉइंट्स इन द वर्ल्ड. ओके, ये क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ डेटा, एक्सचेंज ऑफ डेटा. ओके, इसे क्या करते हैं, अलाउ करते हैं बिटवीन व्हाट, बिटवीन एनी पॉइंट्स इन द वर्ल्ड, बिटवीन एनी पॉइंट्स इन द वर्ल्ड. अब हम जो टॉपिक पढ़ने वाले, मतलब हम जो हमारे सिलेबस में जो है वो डेस्टिनेशन और सोर्स जो
वो टू कंप्यूटर्स के बीच में होगा। ओके, मतलब जो कम्युनिकेशन होगा वो टू कंप्यूटर्स के बीच का होगा। ओके, अब सवाल ये है कि ये जो एक्सचेंज होता है वो किस डेटा का होता है, मतलब वो डेटा का फॉर्म क्या होता है। तो उस डेटा का फॉर्म कुछ भी हो सकता है। आपका ऑडियो हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, लाइक मैसेजेस हो गया जो आप भेजते हो दैट, देन वीडियो हो सकता है, या फिर कोई और फॉर्म लाइक पीडीएफ हो गया या कुछ भी फॉर्म मान लो। ओके, वो फॉर्म हो गया। ठीक है, मतलब ये किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। आई होप कि आपका ये कंसेप्ट क्लियर है। अब डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, अब हम जो है हम प्रॉपर डेफिनेशन को समझते हैं कि डेफिनेशन क्या होता है डेटा कम्युनिकेशन की। ठीक है, तो देखिए, डेटा कम्युनिकेशन कैन बी डिफाइंड, डेटा कम्युनिकेशन कैन बी डिफाइंड एज द एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन, मैंने बोला था डेटा कम्युनिकेशन क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ डेटा करता है। क्या क्या, डेटा कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग। ओके, डेटा कम्युनिकेशन इज डिफाइंड एज द एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन अ सोर्स एंड डेस्टिनेशन। ओके, मतलब इसके लिए पहली बात तो सोर्स होना चाहिए कुछ, मतलब होस्ट जहां से ये शुरुआत होगा। ओके, और डेस्टिनेशन मतलब जहां तक ये पहुंचेगा। ओके, मतलब इसका फाइनल पॉइंट। ओके, इसी को हम सेंडर भी बोलते थे, और जो डेस्टिनेशन होता है उसे रिसीवर बोलते थे, मतलब जो रिसीव करने वाला है। ओके, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे जहां पे कंपोनेंट्स की बात की जाएगी। ओके, डेस्टिनेशन ओवर सम काइंड ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम। ओके, अब सपोज करो ये एक लड़का है। ओके, मुन्ना। ठीक है, क्या नाम दिया हमने इसका, मुन्ना, और ये है कि चिंटू। ओके जी, एक हो गया मुन्ना और एक हो गया चिंटू। ओके, अब ये मुन्ना इस चिंटू को मैसेज भेजना चाहता है। ओके, मतलब एक डेटा भेजना चाहता है। मैंने बोला डेटा टेक्स्ट फॉर्मेट में भी होता है। ओके, तो सपोज करो इसने भेज दिया हाय। ओके, अब इसका फॉर्मेट कौन सा है, इस डेटा का फॉर्मेट कौन सा है, टेक्स्ट। ओके, ये टेक्स्ट फॉर्मेट में डेटा है, तो हाय भेज दिया। तो ऑफकोर्स जब इस डिवाइस से इस डिवाइस में डेटा जाएगा, ओके, इस डिवाइस से यानी मुन्ना के डिवाइस से चिंटू के डिवाइस में जब डेटा जाएगा तो कुछ मीडियम की तो जरूरत होगी, यानी कुछ यहाँ पे मीडियम रिक्वायर्ड है। ओके, तो मीडियम क्या है। ओके, अब हम मोबाइल टू मोबाइल यानी हैंडसेट हमारा, जब हम हैंडसेट टू अनदर हैंडसेट जब कोई भी डेटा ट्रांसफर करते हैं तो वहां पे जो मीडियम यूज होता है वो दैट इज एयर, दैट इज एयर। ओके, अब आपके घर में वाईफाई होगा, किसी किसी के घर में होगा। ओके, जो वाईफाई होता है, ओके, वायरलेस फिडिलिटी। ओके, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, वायरलेस फिडिलिटी। जो वाईफाई होता है, तो आपके घर में जब कोई राउटर सेटअप के लिए आते हैं, मतलब जो राउटर सेटअप के लिए जो लोग आते हैं, आपने देखा होगा वो एक फाइबर ऑप्टिकल लगाते हैं, ऐसी कुछ वायर होती है मोटी सी। ओके, एक ऐसी एक वायर होती है, इसे फाइबर ऑप्टिक्स कहते हैं। ठीक है, ये राउटर में लगी होती है। लेकिन आपने और एक वायर देखी होगी जो कि आपके घर के बाहर से आती है। सपोज करो यहाँ एक बिल्डिंग है और यहाँ पर आपका घर है। ये क्या है, आपका घर। ठीक है जी, तो ये बिल्डिंग है या फिर आपके आजू बाजू का कोई भी घर है। ओके, सपोज करो यहाँ पे ऑलरेडी वाईफाई है, यहाँ पे वाईफाई एग्जिस्ट करता है। ओके, तो जो वाईफाई सेटअप वाले वो क्या करते हैं, यहाँ से कनेक्शन लेते हैं, यहाँ से कनेक्शन लेके आपके घर में बिठाते हैं। ओके, तो ये जो वायर होती है ना, जो इनके या जो आपके पड़ोसी के घर से आपके घर तक आई, ओके, या फिर आपके सामने वाले किसी भी घर से जहाँ पे वाईफाई एग्जिस्ट करता है, राउटर एग्जिस्ट करता है, वहां उस घर से आपके घर तक, या फिर टीवी कनेक्शन का जो सेटअप बॉक्स होता है उनकी भी देख रहे हैं ना, जो वायर होती है, इसे आप को एक्सियल केबल बोलते हो। क्या बोलते हो, को एक्सियल केबल। ठीक है, इस केबल के माध्यम से क्या होता है, दो जो डिवाइसेस होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं। तो मीडियम क्या हो गया यहाँ पे, मीडियम कोएक्सियल केबल। ओके, सो जो ट्रांसमिशन मीडियम होता है, ट्रांसमिशन मीडियम का मतलब क्या, जो डेटा ट्रांसमिशन में जो भी मीडियम यूज होता है, जो भी पाथ होता है, जहां से जिस पाथ से डेटा ट्रांसफर होता है उस पाथ को ही मीडियम बोला जाता है, ट्रांसमिशन मीडियम। तो ट्रांसमिशन मीडियम क्या हो सकता है, या तो वायर्ड कम्युनिकेशन हो सकता है, या तो वायर्ड कम्युनिकेशन, जैसे कि मैंने ये एग्जांपल दिया।
ओके। या तो वायर्ड कम्युनिकेशन होता है जिसमें कोएक्सियल केबल यूज होती है, ठीक है, ट्विस्टेड केबल भी यूज होती है, देन उसके बाद आपकी फाइबर ऑप्टिक्स भी यूज होती है, ओके। सो अलग अलग होता है। और वायरलेस कम्युनिकेशन भी होता है, जैसे कि मैंने ये एग्जांपल दिया मुन्ना चिंटू का, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा वायरलेस का मतलब क्या है? एयर। वायरलेस का मतलब क्या है? एयर, ओके। जो रेडियो वेव्स होते हैं उनके माध्यम से, ठीक है, जो टेलीकम्युनिकेशन होता है उसमें इस मीडियम का यूज किया जाता है, ओके। कंसेप्ट क्लियर? तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। दैट इज डेटा कम्युनिकेशन कैन बी डिफाइंड एज द एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन अ सोर्स एंड डेस्टिनेशन ओवर सम काइंड ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम, ठीक है। वो ट्रांसमिशन मीडियम क्या है? सच एज कोएक्सियल केबल, दैट इज वायर्ड कम्युनिकेशन, ओके। और एयर, दैट इज वायरलेस कम्युनिकेशन, ओके, जिसमें वायर की जरूरत नहीं है। थ्रू रेडियो वेव्स वी यूज टू ट्रांसफर द डेटा टू अनदर डिवाइस, ओके। क्लियर है यहां तक कंसेप्ट? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ओके। सो अब बात आती है कैरेक्टरिस्टिक्स की, ओके। आई थिंक आप येलो कलर से बोर हो गए, तो फर्स्ट लेट्स चेंज द कलर, ओके। चलो ग्रीन ले लेते हैं, ओके, कुछ नया, ओके। तो हाँ, किन्हीं किन्हीं किताब में आपको सिर्फ ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेंगी, लाइक डिलीवरी, एक्यूरेसी एंड टाइमलीनेस, ओके। लेकिन आप अगर एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए अगर आप यहाँ वहाँ से पढ़ोगे, लाइक डिफरेंट किताबों में जाओगे या फिर गूगल को सर्च करोगे, तो आपको यहाँ पे 4th भी कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगी जो कि इंपॉर्टेंट है, दैट इज जिटर, ओके। तो हम 4 ही पढ़ने वाले, 4 के 4 कंसेप्ट को पढ़ने वाले और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने वाले, ठीक है। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है आपकी डिलीवरी, ओके। तो पहले इसे रहने दीजिए, हम पहले पढ़ते हैं, ठीक है, मतलब कंसेप्ट को समझते हैं, फिर हम थियरी के जाएंगे, ओके। तो फर्स्ट आपका है डिलीवरी। फर्स्ट क्या है आपकी? डिलीवरी, ओके। इस डिलीवरी का मतलब क्या है? सपोज करो यहाँ पे है हमारा मुन्ना और ये है हमारा चिंटू, ठीक है। तो लेट्स चेंज द इंक, येलो लेते हैं, ओके। अब इसने इसे मैसेज भेजा हाय, ओके। अब ये क्या है? थ्रू एयर, ओके, मीडियम, एयर मीडियम के थ्रू क्या भेजा? हाय मैसेज भेजा, ठीक है। नाम दे देते हैं मुन्ना और ये है हमारा चिंटू। अब सवाल ये है कि डिलीवरी का मतलब है ये जो इसने हाय मैसेज भेजा, मुन्ना ने जो हाय मैसेज भेजा वो बिना किसी एरर के और बिना किसी गड़बड़ के चिंटू के पास ही जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने मैसेज किसे भेजा है? चिंटू, ओके। तो उसके पास उसने जो भी सोर्स यूज किया हो, जो भी सॉफ्टवेयर यूज किया, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। उसने हाई मैसेज भेजा, वो किसे भेजने की कोशिश की? उसने चिंटू को, ओके। तो मुन्ना का ये हाई मैसेज जो है वो सिर्फ चिंटू को जाना चाहिए। मतलब जो भी इंटेंडेड है, जिस भी पर्सन के साथ इंटेंडेड है, इंटेंडेड का मतलब है किसी उद्देश्य से, ओके। मतलब मुन्ना ने चिंटू को जिस भी उद्देश्य से हाई मैसेज भेजा है वो मुन्ना चिंटू के पास ही जाना चाहिए। अब सपोज करो यहाँ पे कोई और बंदा है, किट्टू, ओके। यहाँ पे कोई किट्टू है जो इन्हीं का दोस्त है, ओके। तो अगर गलती से ये हाई मैसेज किट्टू को चला गया, ओके, तो ये बहुत बड़ा एरर हो जाएगा कंप्यूटर एंड नेटवर्क्स का बोलिए या फिर डेटा कम्युनिकेशन का, ओके। सो डिलीवरी की बेसिक कंसेप्ट समझिए। डिलीवरी का मतलब है आपने जिस किसी को भी वो डेटा भेजा है सिर्फ और सिर्फ उसी को डिलीवर होना चाहिए और किसी को भी नहीं, ओके। ये तो पहली हो गई डिलीवरी। डिलीवरी का मतलब क्या? द मैसेज शुड बी डिलीवर टू द ओनली इंटेंडेड पर्सन, नॉट टू एनीवन एल्स, ठीक है जी। उसके बाद सेकेंड आपका आता है दैट इज एक्यूरेसी। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी से क्या मतलब है हमें समझिए। अगेन हमारे मुन्ना आ गए, चिंटू आ गया, ओके। मुन्ना ने चिंटू को भेजा हाय, ठीक है जी। मीडियम समझ जाना, एयर का मीडियम चल रहा है, ठीक है। तो ये जो हाय मैसेज भेजा वो विदाउट एनी एरर होना चाहिए, विदाउट एनी एरर होना चाहिए। यानी
जब मुन्ना ने चिंटू का हाई मैसेज भेजा तब उसमें एरर लेस क्वालिटी होनी चाहिए, मतलब वो जो डेटा जाएगा वो एरर लेस होना चाहिए, उसमें कुछ भी एरर नहीं होना चाहिए। ओके, वो एरर फ्री, इट शुड बी एरर फ्री। ओके, सो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्यूरेस। मतलब आप बेसिक भाषा में समझ लो, जो भी आप डेटा भेजोगे वो एक्यूरेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, मतलब एरर फ्री होना चाहिए, डेटा एरर लेस होना चाहिए। ओके जी, ये हो गया हमारे एक्यूरेसी की कंसेप्ट। ओके, अब नेक्स्ट हो गया हमारा टाइमलीनेस। लेट्स चेंज द इंक। नेक्स्ट हो गया हमारा टाइमलीनेस। टाइमलीनेस, ओके। अब टाइमलीनेस का मतलब क्या है, सपोज करो मुन्ना चिंटू को कोई ऑडियो या फिर वीडियो भेज रहे हैं, ऑडियो या फिर वीडियो भेज रहा है, ठीक है। तो ये जो ऑडियो और वीडियो है तो ऑफकोर्स उस पर कुछ टाइम स्टैम्प्स तो होंगे। अरे विदाउट टाइम स्टैम्प तो नहीं होता ना ऑडियो वीडियो। तो ये जो टाइम स्टैम्प है, या फिर बोल दो आप ये जो टाइम रिक्वायर्ड है, ओके, डेटा को पास होने के लिए, ओके, सो इसमें कुछ भी डिले नहीं होना चाहिए, इसमें कोई भी डिले नहीं होना चाहिए। जो भी प्री डिफाइंड टाइम गैप है या फिर जो भी प्री डिफाइंड टाइम स्टैम्प है उसी में वो जो है ट्रांसफर होना चाहिए। ओके, यानी यहाँ पे कोई भी डिले नहीं होना चाहिए, किसमें, टाइम में। ओके, यदि मुन्ना चिंटू को विदाउट एनी टाइम डिले किसी भी ऑडियो या फिर वीडियो को चिंटू को सही तरीके से भेज सकता है, इफ ही यूज टू ट्रांसफर द ऑडियो और वीडियो सक्सेसफुली टू द मुन्ना, सॉरी चिंटू, मुन्ना ने भेजा है ना, तो चिंटू को विदाउट एनी टाइम डिले अगर पहुंचता है तो यहाँ पे टाइमलीनेस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बहुत ही सही तरीके से बैठती है डेटा कम्युनिकेशन में, ठीक है। तो टाइमलीनेस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। क्यों, क्योंकि आप जब किसी भी डेटा को सेंड करते हैं दैट इज इन द ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट, तो उसमें टाइम डिले नहीं होना चाहिए। ओके, जो भी स्पेसिफाइड टाइम है उसमें वो पहुंच जाना चाहिए। ओके, ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। ओके ओके, सो हम न्यू स्लाइड पे जो है वो जिटर को समझते हैं। ओके, तो जिटर क्या है पहले समझिए। सपोज कीजिए मुन्ना को चिंटू को एक बड़ा डेटा सेंड करना है, एक जो है वो बड़ा सा डेटा सेंड करना है। तो अब ये जो बड़ा सा डेटा है ना, ये ऑफकोर्स टाइम कंज्यूमिंग होगा। ये क्या होगा, टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि अगर इसने भेजने की कोशिश की तो डिले हो जाएगा, और हमें पता है कि टाइमलीनेस इज द वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। तो टाइम कंज्यूमिंग तो नहीं होना चाहिए। ओके, सो ये टाइम कंज्यूमिंग है। तो यहाँ पे एक सोल्यूशन है इसका, क्या, अगर हम इसी डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स में अगर भेजें, अगर हम इसी डेटा को पैकेट्स के फॉर्म में भेजें तो बहुत ही आसानी होगी मुन्ना को चिंटू को डेटा सेंड करते हो। ओके, ये पैकेट से, ठीक है। अब जैसे ये पैकेट्स में इसे कन्वर्ट किया जाएगा तो होगा क्या, इन सभी जो छोटे छोटे पैकेट्स हैं इन्हें प्री डिफाइंड टाइम होगा। लेट इट बी, इसे 4 मिली सेकेंड, इसे 3 मिली सेकेंड, इसे 2, ऐसे हर एक को जो है वो प्री डिफाइंड टाइम होगा, प्री डिफाइंड टाइम डिले होगा, यानी इतना इतना सिर्फ डिले होगा एक पैकेट को पहुंचने में। ओके, अब मुन्ना ने जो है वो चिंटू को ये पैकेट सेंड किए। ओके, अब जैसे ये चिंटू के पास जाएगा ना, ये पैकेट्स जाएंगे तो ये पैकेट्स रीजॉइन होंगे, ये पैकेट्स जो है वो रीजॉइन होंगे अपने ओरिजिनल फॉर्म में, अपने ओरिजिनल फॉर्म में, ठीक है, अपने ओरिजिनल फॉर्म में ज्वाइन होंगे। लेकिन 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 यहां पर एक कंसेप्ट है, समझना। अब देखो, जो फर्स्ट पैकेट है उससे तो डिले हुआ 4 मिली सेकेंड और इससे 2 मिली सेकेंड, तो नो डाउट ये सबसे पहले जाएगा, ये जो पैकेट है ये सबसे पहले जाएगा और ये लास्ट में जाएगा। ओके, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि जो पैकेट है वो फर्स्ट कौन सा जा रहा है, लास्ट कौन सा जा रहा है, लेकिन जैसे ही फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा, जैसे ही फाइनल डेस्टिनेशन को रीच करेगा, उस वक्त
ऑर्डर जो है वो प्री डिफाइन होना चाहिए, और या फिर आप बोल सकते हो ओरिजिनल होना चाहिए। मतलब जो भी ओरिजिनल फॉर्मेट था, यानी इसी फॉर्मेट में ये रीअरेंज हो जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता, इसका मतलब जिटर कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे फेल हो जाती है। जिटर का मतलब आप ध्यान से समझिए, अगर कोई बड़ा डेटा है तो उसे हम स्मॉल स्मॉल पैकेट्स में डिवाइड करते हैं और भेजने की कोशिश करते हैं, और उस हर एक पैकेट को जो है वो कुछ तो टाइम डिले होगा, लेकिन जब फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा तब वो सारे पैकेट्स एक हो जाएंगे, रिजॉइन हो जाएंगे, और जब रिजॉइन हो जाएंगे तब वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएंगे। ओके, तब वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएंगे। ओके, उसी को हम जिटर प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया। नाउ लेट्स मूव टू द ओरिजिनल डेफिनेशंस। ओके, सो ये 4 पॉइंट थे, ये आपको समझ में आ गए। ओके, नाउ मूव टू द वन बाय वन प्रॉपर डेफिनेशन। मैंने सारे कंसेप्ट को, सारे सिनारियो को आपको समझा दिया है। अब चलिए एक एक करके देखते हैं, क्योंकि एग्जाम में थ्योरी भी तो लिखनी है ना। देखिए, व्हाट इज डिलीवरी? Delivery is a data communication system, that is DCS, must deliver data only to the user who is intended to use it. Intended मतलब मैंने बताया था, किसी उद्देश्य से या फिर किसी हेतु के कारण। मतलब आपने जिस भी हेतु से जो भी मैसेज भेजा है वो सिर्फ उसी व्यक्ति को जाना चाहिए, किसी और को नहीं। नॉट टू एनीवन एल्स। ठीक है जी, यानी जो सेंडर है और जो रिसीवर है, अगर सेंडर ने कुछ मैसेज भेजा तो वो रिसीवर के पास पहुंचना चाहिए। ओके, और भी बातें उसमें मीडियम यूज होगा, ये सब हमने पढ़ लिया है। ओके, अब नेक्स्ट एक्यूरेसी। मैंने बताया था डेटा आपका एक्यूरेट होना चाहिए। द डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम DCS मस्ट बी डिजाइन इन सच अ वे दैट डिलीवर्ड डेटा इज एक्यूरेट एंड फ्री फ्रॉम एनी एरर्स। मतलब जो आप डेटा भेजेंगे वो एक्यूरेट होना चाहिए और किसी भी एरर के साथ नहीं होना चाहिए, मतलब फ्री फ्रॉम एनी एरर। ओके, एररलेस, एरर फ्री, कुछ भी बोल सकते हो आप। ओके, नेक्स्ट है टाइमलीनेस। बताया मैंने, टाइम डिले नहीं होना चाहिए। देखिए, द सिस्टम मस्ट डिलीवर डेटा इन टाइमली मैनर, मतलब जो भी टाइम असाइंड है उसी टाइम में वो जाना चाहिए। डेटा डिलीवर्ड लेट आर यूजलेस, यानी अगर डेटा अगर लेट पहुंचता है, अगर मुन्ना चिंटू को टाइम में डेटा नहीं फॉरवर्ड कर पा रहा है तो वो यूजलेस डेटा है। ओके, इन द केस ऑफ वीडियो एंड ऑडियो, मैंने इसी बात से आपको समझाया था। टाइमली डिलीवरी मीन्स डिलीवरिंग डेटा एज दे आर प्रोड्यूस्ड, मतलब जब जैसे ही जिस भी टाइम डिले के साथ वो प्रोड्यूस हुए उसी के साथ वो जाने चाहिए। ओके, इन द सेम ऑर्डर दैट दे आर प्रोड्यूस, मैंने जैसे कि बताया आपको, जिस भी ऑर्डर के साथ वो प्रोड्यूस हुआ है डेटा उसी ऑर्डर में जाना चाहिए, एंड विदाउट सिग्निफिकेंट डिले। दिस काइंड ऑफ डिलीवरी इज कॉल्ड रियल टाइम ट्रांसमिशन। समझना, जो डेटा है आपका उसके साथ जब वो प्रिपेयर हो रहा था डेटा और जब प्रोड्यूस हो रहा था तो वो कुछ मैनर में, कुछ ऑर्डर में प्रोड्यूस हुआ था। ओके, तो जब आप किसी को वो डेटा सेंड करेंगे तो वो जो रिसीवर है, ओके, जो रिसीवर है वो उस डेटा को उसी ऑर्डर में एंड विदाउट एनी सिग्निफिकेंट टाइम डिले उसे एक्सेप्ट होगा। ओके, उसी को हम क्या बोलेंगे? टाइमलीनेस कैरेक्टरिस्टिक। और इसी प्रॉपर्टी को हम रियल टाइम ट्रांसमिशन भी बोलते हैं, यानी जैसे प्रोड्यूस हुआ वैसे उसी ऑर्डर में, उसी फॉर्म में जो है रिसीव हुआ। ओके, जैसे प्रोड्यूस हुआ वैसे ही रीच भी हुआ। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज जिटर। देखो, जिटर को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, और नोट्स के बारे में चिंता मत करना, आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, जिटर रेफर्स टू द वेरिएशन ऑफ पैकेट्स अराइवल टाइम, यानी जिटर इस बात को रेफर करता है कि जो बड़ा डेटा है वो पैकेट के फॉर्म में अराइव होंगे। डेटा इज सेंट एज पैकेट्स, दैट इज अ चंक ऑफ द होल डेटा। मतलब चंक मतलब समझते हो ना, छोटे छोटे। ओके, आपने खाए होंगे चंक्स, कैसे होते हैं? वो छोटे छोटे होते हैं। ओके, सो जो बड़ा सा डेटा है वो चंक्स के फॉर्म में जो है उसे कन्वर्ट किया जाता है होल डेटा को, और ईच टर्न मतलब 1 by 1 जो है उसे सेंड किया जाता है। ओके, दिस पैकेट्स गेट rejoined back in the target device to represent the complete data as it is. इसको समझना, जैसे ही वो डेटा रिजॉइन हो जाएगा और जैसे ही रिसीवर के पास पहुंचेगा वो जैसे पहला था, मतलब जैसा रिप्रोड्यूस हुआ था वैसे ही रिप्रेजेंट होगा। ओके, एज इट इज,
ईच पैकेट इज सेंट विथ प्री डिफाइंड डिले और एक्सेप्टेबल अमाउंट ऑफ डिले। यानी जो भी प्री डिफाइंड डिले मैंने जैसे कि बताया 4 मिली सेकेंड डिले या फिर 3 मिली सेकेंड डिले, ऐसा कुछ डिले है मतलब जो प्री डिफाइंड है उसी के साथ, या फिर जो एक्सेप्टेबल है मतलब जो भी रिसीवर को जो एक्सेप्टेबल है, आप समझिए एक्सेप्टेबल और प्री डिफाइंड सेम थिंग है। ओके, ऑफकोर्स जो प्री डिफाइंड होगा उसी को तो आप एक्सेप्ट करेंगे। ओके, तो प्री डिफाइंड और एक्सेप्टेबल अमाउंट ऑफ डिले जो भी होगा उसके साथ वो रिप्रेजेंट होना चाहिए। ओके, इफ पैकेट्स आर सेंट विदाउट मेंटेनिंग द प्री डिफाइंड डिले देन एन अनइवन क्वालिटी इन द डेटा माइट रिजल्ट। जैसे कि मैंने बताया, अगर जो टाइम डिले है वो मेंटेन नहीं हो रहा है, मतलब प्री डिफाइंड टाइम डिले मेंटेन नहीं हो रहा है, तो आपको अनइवननेस क्वालिटी देखने को मिलेगी, आपको वीडियो या फिर ऑडियो या फिर किसी और फॉर्मेट के डेटा में। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम। ओके, एक बार रिवीजन है, आप रिवाइज कर सकते हैं। मैं जब नोट सेंड करूंगा तो उसमें यह होगा। देखिए, डिलीवरी की सिंपल डेफिनेशन, the system must deliver data to the correct destination. Okay, then accuracy, the system must deliver the data accurately. Timeliness, the system must deliver data in timely manner. Jitter refers to the variation in the packet arrival time. Okay, ये रिवीजन है, क्विक रिवीजन आप कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम। ओके, अब यहाँ पे बात आती है कंपोनेंट्स की, यानी हम कम्युनिकेशन तो करेंगे डेटा के साथ, सिस्टम के साथ। ओके, लेकिन उसमें कुछ कंपोनेंट्स यूज होंगे। ओके, तो एक तो हो गया आपका मैसेज। ओके, समझना। देखिए, एक है लेट्स चेंज द इंक, आप भी बोर होंगे, माइट बी यू आर बोर्ड बाय द सेम इंक। तो सबसे पहले तो मैसेज यानी डेटा, यही आपका डेटा है। ओके, यह क्या है? आपका डेटा। ओके, उसके बाद सेंडर यानी कि होस्ट, जो डेटा को भेजने वाला है। ओके, उसके बाद आ जाएगा आपका रिसीवर, यानी जो मैसेज को रिसीव करेगा, यानी डेटा कुछ भी हो सकता है इन एनी फॉर्म। ओके, देन मीडियम। ओके, सेंडर और रिसीवर के बीच में जो भी डेटा ट्रांसमिट होगा या फिर ट्रांसफर होगा वो जिस भी मीडियम से होगा वो मीडियम। ओके, देन प्रोटोकॉल इज व्हाट? सेट ऑफ रूल्स। ओके, प्रोटोकॉल इज व्हाट? सेट ऑफ रूल्स। ओके, इसे हम अब डिटेल में समझते हैं। चलिए, सबसे पहले मैसेज। ओके, मैसेज इज नथिंग बट इंफॉर्मेशन और डेटा विच इज टू बी सेंड फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। ओके, आप बहुत ही अच्छे से वाकिफ है इस टर्मिनोलॉजी से, दैट इज मैसेज। मैसेज क्या है? इंफॉर्मेशन और डेटा विच इज टू बी सेंड फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। ओके, यानी सेंडर से रिसीवर तक जो भी डेटा या इंफॉर्मेशन जाएगी उसे क्या बोलेंगे हम? मैसेज। ओके, समझ में आई ये बात? ये बहुत ही आसान था। और देखिए, ये मैसेज किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जैसे कि मैंने बोला ये डेटा ही है, मैसेज इज नथिंग बट ए डेटा ओनली। ओके, और हमने स्टार्टिंग में ही इंट्रोडक्शन में पढ़ा डेटा कैन बी इन एनी फॉर्म, इट इज अ साउंड, टेक्स्ट, नंबर, पिक्चर्स, वीडियो और कॉम्बिनेशन ऑफ एनीथिंग। इसका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, इट्स ओके। ओके, नेक्स्ट सेंडर, यानी जो भेज रहा है, यानी होस्ट। ओके, सेंडर इज हु? सेंडर इज द होस्ट, यानी जो भेजने वाला है, जो इस पूरे सिस्टम को स्टार्ट करने वाला है। ओके, अब ये होस्ट कोई भी हो सकता है, मतलब कोई एक बंदा हो सकता है, या फिर वीडियो कैमरा हो सकता है, या टेलीफोन हो सकता है, वर्क स्टेशन, देन एक्सेट्रा और भी। ओके, विच सेंड्स द मैसेज ओवर द मीडियम। ओके, आप वीडियो कैमरा से वीडियो मैसेज, आप वीडियो सेंड कर सकते हो। ओके, टेलीफोन से कम्युनिकेशन होती है, वर्क स्टेशन। ओके, देन बहुत सी चीज़ें होती है, देन आपका हैंडसेट हो गया। ओके, इन सारी चीज़ों से क्या होता है? आप मैसेज सेंड करते हो किसी मीडियम से रिसीवर तक। ओके, रिसीवर यहाँ इसलिए मेंशन है क्योंकि हम सेंडर के बारे में पहले पढ़ रहे हैं। ओके, ये है सेंडर, यानी जो पूरे सिस्टम को स्टार्ट करने वाला है। ठीक है, यानी जो मैसेज को भेजने वाला है। देखिए, इस डायरेक्शन में, और रिसीवर उसे रिसीव करेगा। ठीक है, सिंपल सी कंसेप्ट थी। उसके बाद रिसीवर, इट इज ए डिवाइस विच रिसीव्स द मैसेज एंड रिप्रोड्यूस इट। ओके, यानी हमारे दो चच्चू चच्चे, ये मुन्ना और चिंटू। ओके, इसने इसे हाई मैसेज भेज दिया। ओके, अब ये हाई मैसेज इसे रिसीव होगा और इसे डिस्प्ले भी होगा, यानी रिप्रोड्यूस होगा।
इसके पास जो भी हैंडसेट होगा उस पर डिस्प्ले होगा, यानी रिप्रोड्यूस होगा। ओके, क्योंकि देखो जब ये मैसेज ट्रांसफर होता है ना तो ये हाई नहीं होता, समझना इस बात को पहले। आई थिंक आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि ऑस्टिन सर या फिर ऑस्टिन भैया जो भी आप बोल रहे हो, जब ये मुन्ना चिंटू को मैसेज भेज रहा है ओके, तो इसमें रिप्रोड्यूस होने की क्या बात है, ये भेजेगा ये इसे डिस्प्ले होगा। लेकिन नहीं, रिप्रोड्यूस इसलिए क्योंकि जब ये मीडियम से ट्रांसफर हो रहा है ना तो ये इस टेक्स्ट फॉर्मेट में नहीं ट्रांसफर हो रहा है, ये बाइनरी फॉर्मेट में हो रहा है। ये बाइनरी फॉर्मेट यानी 0-1 इस फॉर्मेट में हो रहा है, ठीक है। इसलिए बोला गया है रिप्रोड्यूस। क्या बोला गया है? रिप्रोड्यूस। मतलब जब रिसीवर के पास जाएगा तो अगेन इस बाइनरी फॉर्मेट से टेक्स्ट फॉर्मेट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये कन्वर्जन होता है मीडियम में, समझना इस बात को, ठीक है। तो इसलिए बोला गया है कि पहले तो मैसेज रिसीव होगा रिसीवर के पास, उसके बाद उसे रिप्रोड्यूस किया जाएगा, ओके, जिस भी फॉर्मेट में उस फॉर्मेट में। ओके, समझ में आई बात? देखिए ये है हमारे चिंटू जी यानी रिसीवर, ओके, इस डायरेक्शन में डेटा फ्लो होगा, ओके। अब आता है मीडियम, यानी रिसीवर ने यानी मुन्ना ने चिंटू को डेटा तो भेजा, लेकिन कैसे? कोई पाथ तो होना चाहिए, ओके। यानी आप जब घर से निकलते ही, मतलब घर से जब निकलते हो, कॉलेज जाते हो, ओके, तो कुछ पाथ फॉलो नहीं करते आप, कुछ पाथ फॉलो करते हो। सिमिलरली डेटा को भी एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन से यानी सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाने के लिए कुछ पाथ रिक्वायर्ड है। उसी पाथ को हम या तो मीडियम बोलते थे या चैनल बोलते थे, ओके। सुनिए ध्यान से। द मैसेज ओरिजिनेटिंग यानी जहां से वो उत्पन्न हो रहा है, ओके, फ्रॉम द सेंडर नीड्स अ पाथ ओवर विच इट कैन ट्रैवल द रिसीवर, सच पाथ इज कॉल्ड मीडियम और चैनल, ओके। देखिए मीडियम के एग्जांपल क्या है? कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर वायर, मैंने बोला था स्टार्टिंग में ही, फाइबर ऑप्टिक केबल या फिर रेडियो वेव्स, ओके। रेडियो वेव्स यूज होते हैं टेलीकम्युनिकेशन के लिए, यानी अगर दूर कहीं आपको कम्युनिकेशन कर रहा हो तो टेलीकम्युनिकेशन, ओके, या फिर सैटेलाइट के जब यूज होते हैं तब, ओके, सैटेलाइट ट्रांसमिशन में, ओके। सो अब इसे रब करते थे, क्यों? क्योंकि अब हम 1 by 1 कंसेप्ट को समझेंगे, ठीक है। देखो आपने ना ये जो टर्म्स है ना सारी वो पढ़ लिखी है, मुझे पढ़ी हुई है, ओके, मतलब पढ़ी हुई है, ये जो सारी टर्म्स है वो आपने पढ़ी हुई है। कौन सी टर्म्स? ये कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर, फाइबर ऑप्टिक केबल, लेकिन आपको याद नहीं आ रहा होगा तो लेट इट फर्स्ट हैव अ लुक। ये जो है ना, ये जो आप देख रहे हो, ओके, ये हो गए आपके फाइबर ऑप्टिक्स, ये आपके फाइबर ऑप्टिक्स, ठीक है। ये आपको देख के समझ आ रहा है, ये है आपके ट्विस्टेड वायर, ये क्या है? आपके ट्विस्टेड वायर, ओके। देन ये जो है ना, ये आपका है कोएक्सियल केबल। क्या है? कोएक्सियल केबल, ओके। इसी की मैं बात कर रहा था, जो आपके दूसरे घर से आपके घर तक आती है, ओके, इसी की मैं बात कर रहा था, ओके। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो यू कैन कमेंट, हमारे जो SN एकेडमिक्स है उस पर कमेंट का ऑप्शन है, आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो मीडियम क्लियर है, ओके। नाउ व्हाट इज प्रोटोकॉल, ओके। सो देखिए, जब भी हमारा मुन्ना चिंटू को मैसेज भेजेगा उसे कुछ सेट ऑफ रूल्स फॉलो करने होंगे, ओके। जैसे कि ये हो आप, ये आपका कॉलेज, ओके, जिस भी रिस्पेक्टिव कॉलेज में आप पढ़ते हो वो कॉलेज। तो आप जब कॉलेज जाते हो ना तो भाई आपकी मनमानी नहीं है कि आप जैसे चाहो वैसे बर्ताव कर सकते हो। कॉलेज के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, कॉलेज के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, मतलब सेट ऑफ रूल्स होते हैं, यानी इस मैनर में आपको बिहेव करना है, यानी इसी स्टूडेंट को, यानी सारे स्टूडेंट्स को हमारे जो प्रोटोकॉल्स हैं उन्हें फॉलो करना होगा। मतलब हमने जो भी सेट ऑफ रूल्स बनाए हुए टू रन द कॉलेज और रन द इंस्टीट्यूशन, तो उस रूल्स को सभी स्टूडेंट्स को और टीचर्स को फॉलो करना होगा। तो उसी जो सेट ऑफ रूल्स होते हैं उसी को प्रोटोकॉल्स कहा जाता है, ओके। देखिए, प्रोटोकॉल्स इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ रूल्स एग्रीड बाय द सेंडर एंड रिसीवर, ओके।
यानी जो सेंडर है हमारा मुन्ना और चिंटू रिसीवर, इन दोनों को बिफोर सेंडिंग एनी डेटा और रिसीविंग एनी डेटा कुछ सेट ऑफ रूल्स फॉलो करने होंगे, उसी को हम प्रोटोकॉल बोलते हैं। ओके, देयर कैन बी डिफरेंट प्रोटोकॉल्स डिफाइंड फॉर डिफरेंट फंक्शंस, यानी कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने बहुत सारे फंक्शंस भेजे और बहुत सारे फंक्शंस को एक ही प्रोटोकॉल डिफाइंड हो, नॉट नेसेसरी। अलग अलग फंक्शंस के लिए अलग अलग जो प्रोटोकॉल है, सेट ऑफ रूल्स है, वो डिफाइंड हो सकते हैं। ओके, सो यही प्रोटोकॉल जो डेटा जो है वही गवर्न करते हैं द एक्सचेंज ऑफ डेटा इन ट्रू सेंस। देखिए ये ऐसा होता है, कुछ सेट ऑफ रूल्स। ओके, फिजिकल, देन डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन। ओके, ये जो ये लेयर आप देख रहे हो इसे लेयर बोलते हैं। ठीक है, यानी कुछ लेयर्स होते हैं, उसी लेयर्स को फॉलो करते हुए आपका मैसेज या फिर डेटा या फिर इंफॉर्मेशन जो है वो रिसीवर तक पहुंचती है। ठीक है, प्रोटोकॉल समझ में आया, सिंपल भाषा में सेट ऑफ रूल्स। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये कुछ डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन है प्रोटोकॉल्स का। देखिए ये प्रोटोकॉल होता है, ये सेंडर, रिसीवर, कंपोनेंट्स है। हाँ, ये मीडियम हो गया, ये डेटा, ये इंफॉर्मेशन। ओके, समझ में आया ये क्या है? ये सभी क्या है? कंपोनेंट्स। क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ व्हाट? डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम, दैट इज DCS। ओके ओके, तो आज तक हमने जो कुछ भी पढ़ा, यानी सॉरी आज तक बोल रहा हूँ, अभी तक, आगे भी हम पढ़ेंगे। ओके, अभी तक हमने जो भी पढ़ा वो एक बार रिवाइज करना। मैं नोट्स, देखिए अब डरने आप बिल्कुल भी मत, आपको नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, उसके बाद क्विजेस, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ, इवन प्रैक्टिकल्स भी। ओके, सब कुछ जो है वो SN एकेडमिक्स पे मिलेगा। यानी आप ये मान के चलो कंप्लीट कॉलेज सिलेबस प्रिपरेशन या फिर मुंबई यूनिवर्सिटी सिलेबस प्रिपरेशन। ओके, आप बिंदास्त रहो, सब कुछ मिलेगा आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर की बात करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रोटोकॉल्स। अब बोलोगे आप प्रोटोकॉल्स तो ऑलरेडी पढ़ लिया। नहीं, प्रोटोकॉल्स में कुछ स्टैंडर्ड्स भी होते हैं। ठीक है, यानी उसी, और प्रोटोकॉल्स के कुछ सिंटैक्स भी होता है, कुछ ऑर्डर्स भी होते हैं, कुछ टाइप्स भी होते हैं। ओके, उसी को हमको पढ़ना है, प्रोटोकॉल्स एंड स्टैंडर्ड्स। उसके बाद कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती है लाइक IAS वगैरह, स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे जो कि डेटा कम्युनिकेशन के लिए इस्टेब्लिश हुए। ठीक है, तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई है। तो वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर स्टेइंग टिल लास्ट। ओके, सो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।